नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन का इंटरनेशनल पेज और आपके साथ मैं हूं शबाब। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे। आज बात इजराइल की उस टेक्नोलॉजी की जिसका वो दम भरता था। इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट था और ईरान के साथ जो हमला हुआ उसमें इजराइल लगातार इस बात को कहता था कि उसके पास दुनिया की सबसे बेहतर एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, उस तक कोई भी दुनिया का हथियार आक्रमण नहीं कर सकता। और ईरान के साथ जब 12 दिन का युद्ध हुआ, उस युद्ध में ईरान इजराइल पर लगातार हमले करता रहा और इजराइल की तरफ से इस बात को कहा जाता रहा कि हमने सारे ईरान की मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, हवा में ही मार गिराया। लेकिन यह बात उस समय बाहर नहीं आई क्योंकि इजराइल की एक सेंसरशिप है, वहां की खबरों को बाहर प्रसारित नहीं किया जा सकता। इजराइल जहां की इजाजत देगा वहीं पर आप खबरों के लिए पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन अब एक लंबे वक्फे के बाद इजराइल की उन तमाम बातों की हवा निकली है। इजराइल की उन तमाम बातों और वादों को धुआं धुआं ईरान ने कर दिया है और ईरान के हमलों में किस तरह दुनिया का बेहतर एयर डिफेंस का दावा करने वाले एयरडोम और इजराइल अब हाशिए पर है। यह खबर आपको सुननी चाहिए क्योंकि द टेलीग्राफ की एक हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट रडार डेटा का विश्लेषण किया और इस बात की पुख्ता तौर पर जानकारी दी है कि ईरान ने इजराइल के 5 प्रमुख सैन्य केंद्रों पर बड़ा हमला किया, जिनमें एक बड़ा हवाई अड्डा यानी कि एयरबेस, खुफिया जानकारी जुटाने वाला केंद्र, एक लॉजिस्टिक्स बेस और दूसरे रणनीतिक सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया गया। ईरान की 6 मिसाइलों ने उत्तरी, दक्षिणी और मध्य इजराइल में इन ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि इन जगहों पर इजराइल को कितना और कैसे नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि आपको यहां बताते चलें कि इजराइल में लगी सैन्य सेंसरशिप की वजह से ज्यादा जानकारियां मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी द टेलीग्राफ, हारेट्स और सैटेलाइट डेटा के आधार पर ये जानकारियां हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात एयरबेस की, तो इस एयरबेस पर निशाना बनाकर ईरान नेवतीम या रामन एयरबेस, जो इजराइल की वायुसेना के लिए सबसे जरूरी अंग था और F-35 जैसे उन्नत विमानों का आधार था, उसे निशाना बनाने की ईरान की तरफ से कोशिशें की गई। सैटेलाइट डेटा यानी कि ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने इनमें से कम एक एयरबेस को अपना निशाना बनाया और रनवे हैंगर के साथ कुछ विमानों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया था। द टेलीग्राफ आगे बताता है कि नेवातिम एयरबेस पर कुछ इमारतें और बुनियादी ढांचे भी प्रभावित हुए। इन एयरबेसों की क्षति ने इजराइल की हवाई रक्षा और जवाबी हमले की क्षमता को टेम्परेरी रूप से बड़ा प्रभावित किया। दूसरे नंबर पर खुफिया जानकारी जुटाने वाला केंद्र ईरान के निशाने पर रहा, जिसने मोसाद मुख्यालय या किरियात, जो तेल अवीव के पास में है, इजराइल का साइबर कमांड कहलाता है, इसे निशाना बनाया। यह केंद्र इजराइल की खुफिया और साइबर युद्ध क्षमताओं के लिए बहुत जरूरी बताया जाता है और सैटेलाइट रडार डेटा के मुताबिक इन केंद्रों पर मिसाइल हमलों से इमारतों और उपकरणों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, जानकारी तो यह भी है कि विजमैन इंस्टीट्यूट की 112 जो 65 वैज्ञानिक कार्यों से जुड़ी हुई इमारतें हैं, उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है और इन इमारतों पर हमलों के बाद इजराइल को खुफिया संचालन में टेम्परेरी तौर पर बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। इससे इजराइल के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे और तो और लंबे समय तक चलने वाले खुफिया विश्लेषण के कामकाज पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। हालांकि इजराइल ने इन नुकसान को पूरी तरह से गुप्त रखा ताकि उसकी खुफिया क्षमता की कमजोरी उजागर ना हो। इसके बाद तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इजराइल की नाकामियों को बताती है। अब बात होगी लॉजिस्टिक बेस के हुए नुकसान।
तो लॉजिस्टिक बेस को निशाना बनाकर ईरान मध्य या दक्षिणी इजराइल में कोई प्रमुख सैन्य आपूर्ति केंद्र जैसे तेल मम बेस, जो हथियारों और गोला बारूदों के भंडारण के लिए इजराइल के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी था, ईरान की मिसाइलों ने आपूर्ति डिपो और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इससे सैन्य रसद पर भी बड़ा असर पड़ा। इस मामले में भी बिल्कुल सटीक नुकसान की जानकारियां सीमित हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स बेस की क्षति ने सैन्य अभियानों की आपूर्ति श्रृंखला को टेम्परेरी तौर पर बाधित किया और इजराइल को बहुत पीछे ढकेल दिया, और इससे इजराइल के सैन्य अभियानों में देरी और गोला बारूद की आपूर्ति में भारी कमी हुई। इसे अमेरिकी सहायता ने बाद में किसी तरह संभाला, लेकिन वो जब तक संभालते तब तक इजराइल में बहुत कुछ खत्म हो चुका था। इसके बाद दूसरी जगहों पर हुए हमलों में भी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल में आयरन डोम का निर्माता है, हाइफा में तेल रिफाइनरी और हेदेरा पावर प्लांट शामिल हैं। हाइफा में तेल रिफाइनरी और हेदेरा पावर प्लांट को मिसाइल हमलों से भारी नुकसान बताया जा रहा है। उधर तेल अवीव में 400 से ज्यादा इमारतें इन हमलों में प्रभावित हुई, और तो और बिशेरबा में सोरोका मेडिकल सेंटर को इन हमलों का सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा है। इसमें 70 लोगों के घायल होने और कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आई। इन हमलों ने इजराइल की ऊर्जा आपूर्ति, सैन्य उत्पादन और नागरिक बुनियादी ढांचे पर बुरा असर डाला है। इन हमलों में कम से कम 29 लोगों की मौत और 3200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचनाएं हैं। खासतौर से तेल अवीव में 400 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि 12 दिनों की इस जंग में इजराइल को लगभग $20 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को हर रात करीबन $285 मिलियन यानी कि लगभग 2375 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। ईरान ने हाइफा में तेल रिफाइनरी, हेदेरा के पावर प्लांट, ऑफ द एयरबेस, इजराइल का साइबर कमांड, किरियात की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के मुख्यालय को अपना खास निशाना बनाया था। तो अब सवाल यह भी उठता है कि इजराइल ने इतना सब छुपाया क्यों? क्यों ये खबरें आप तक नहीं पहुंच पाई, और अब पहुंच भी रही हैं तो बहुत देरी से? असल में इजराइल ने अपनी रक्षा प्रणाली, खासतौर से आयरन डोम और एरो 3 की कमजोरियों को छिपाने के लिए सैन्य सेंसरशिप लागू कर रखी थी। इससे कोई भी रिपोर्टर या पत्रकार हमलों की जगह से खुलकर खबरों को प्रसारित नहीं कर सकता था। वो उन इलाकों में नहीं जा सकता था जहां पर हमले हो रहे थे। इजराइल सरकार जहां तक जाने की इजाजत देती थी, आप वहीं जा सकते, यहां तक कि वहां के लोकल लोग भी घटना से पहले या घटना के बाद वीडियो को ना तो बना सकते थे और ना ही उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लगभग 16% मिसाइलें इन रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह भेदने में सफल रही, जो इजराइल की रणनीति और गोला बारूद को बचाने के प्रयासों की वजह से है, और अपनी इसी कमजोरी को उजागर होने से बचाने के लिए नुकसान की जानकारियां दबाई। हालांकि इतना सब होता रहा, लेकिन भारत में गोदी मीडिया आपको कुछ और दिखाता रहा। वो आपको दिखाता रहा कि ईरान हारने वाला है, ईरान कमजोर है, ईरान जीतने की कोई आसार नहीं है, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ बहुत बेहतर काम कर रहा है। वो लगातार आपको बताता रहा कि आईडीएफ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, वो अपने ऑपरेशन के दौरान सर्वश्रेष्ठ अपनी चीजों को प्रस्तुत कर रहा है, और इन विस्तृत जानकारियों को आप तक कैसे साझा किया गया आपके सामने रही। और जानकार बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि ईरान और दूसरे विरोधी देशों को रणनीतिक जानकारियां ना मिल सके जो भविष्य में इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। इतना ही नहीं, नुकसान की वास्तविक स्थिति को सार्वजनिक करने से जनता में भय और अस्थिरता बढ़ सकती थी, और इजराइल ने इसे नियंत्रित करने के लिए जानकारियों को सीमित रखा। हालांकि हारेट्स जैसे इजरायली मीडिया ने धीरे धीरे नुकसान की जानकारियां देना शुरू किया, जैसे 10 रणनीतिक स्थलों के सटीक हमलों की खबरें आप तक पहुंची।
इजराइल ने यह भी सुनिश्चित किया कि नुकसान की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा चर्चा का केंद्र न बने, ताकि क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। तो 13 जून 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन राइजिंग लाइन में इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन इसके जवाब में ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इनमें फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल थी। उधर अमेरिका भी इजराइल के साथ जा मिला। ईरान अकेला था, तन्हा था, मगर हारा नहीं था। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर बस्टर बमों से हमले किए, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ। लेकिन ईरान ने इजराइल के सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इसमें इजराइल के सैन्य ठिकाने, अस्पताल और बाहरी भरकम आर्थिक नुकसान शामिल है। द टेलीग्राफ के मुताबिक ईरान ने लगभग 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। इनमें 16% यानी कि लगभग 64 मिसाइलें और कुछ ड्रोन इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 को भेदने में सफल रहे। ये सारे ज्यादातर हमले उत्तरी, दक्षिणी और मध्य इजराइल में केंद्रित थे। इजराइल को 12 दिनों के भीतर हर एक रात में एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। इन खबरों के जरिए यह तो मालूम पड़ता है कि इजराइल की कमर बुरी तरह टूटी, लेकिन 12 दिनों में ईरान ने यह साबित कर दिया कि वो कितना मजबूत है, उसकी क्षमता कितनी। मुहर्रम में 10 आशूरा के दिन आयतुल्लाह खामनेई एक लंबे वक्त के बाद अपनी जनता के बीच आए। उन्होंने अपनी जनता को भरोसा दिलाया कि ईरान टूटा नहीं है। सीज फायर में अगर इजराइल ने 1 बम मारा, हम उसके ऊपर 10 बम मारने की हैसियत रखते हैं। फिर चाहे उनके साथ अमेरिका या दूसरे देश भी खड़े हो जाएं, तो इससे कोई फर्क नहीं। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले के बदले को पूरी तरह चुकता किया है। उसने साबित किया कि वो अकेला जरूर है, लेकिन हारा नहीं। आपको हमारी आज की रिपोर्ट कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, आदाब।